वेलकम साथियों, सौरभ एकेडमी में आपका स्वागत है। चलिए चलते अपने सब्जेक्ट की ओर। आज मैं आपके लिए लाया हूँ बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। तो मेरे वीडियो पर आप आए हो तो सबसे पहले वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं? बच्चे अपने प्रति वयस्कों का ध्यान आकर्षित करने के लिए बोलते हैं। बच्चे स्वभाव से बहुत बातूनी होते हैं। बच्चे अहं केंद्रित होते हैं। बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट, चौथा नंबर का, बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अधिगम आसक्तता वाले बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्णों में भ्रम होता है। बच्चे दृश्य शब्दों साइट वर्ड्स को आसानी से पहचानते और समझते हैं। बच्चों का मानसिक विकास मंद होता है। बच्चे निम्न बुद्धि लब्धि वाले होते हैं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट नंबर का, बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्णों में भ्रम होता है। अगला क्वेश्चन है अपना, सृजनात्मकता क्या है? बुद्धि का एक प्रकार जो उन कौशलों से संबंधित है जो संचित किए गए ज्ञान और अनुभव पर निर्भर होते हैं। सेकंड, बुद्धि का एक प्रकार जो संसाधन की गति को शामिल करते हुए सूचना प्रक्रमण कौशलों पर अत्यधिक निर्भर होता है। थर्ड है, समस्याओं के मौलिक और अपसारी समाधानों को पहचानने अथवा तैयार करने की योग्यता। फोर्थ है, सृजनात्मकता 200 से ऊपर की बुद्धि लब्धि से सर्वाधिक बेहतर ढंग से परिभाषित होती है। तो 200 से करेक्ट आंसर है थर्ड नंबर का, समस्याओं के मौलिक और अपसारी समाधानों को पहचानने अथवा तैयार करने की योग्यता। अगला क्वेश्चन है अपना, भारत में बहुत से बच्चे विशेषकर लड़कियां विद्यालय में आने से पहले और विद्यालय से वापस जाने के बाद घर का काम करती है। आपके विचार से इस संदर्भ में एक शिक्षिका को गृह कार्य के बारे में क्या करना चाहिए? शिक्षिका को ऐसा गृह कार्य देना चाहिए जो विद्यालय में कराए गए अधिगम को बच्चों के घरेलू जीवन से जोड़ता है। शिक्षिका को सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चे अपना गृह कार्य पूरा करने के लिए सुबह जल्दी उठे और देर तक रुके। बच्चों के माता पिता से उनके गृह कार्य को पूरा कराने के लिए ट्यूशन लगवाने के लिए कहिए। उसे उन बच्चों को कठोर दंड देना चाहिए जो अपना गृह कार्य पूरा नहीं करते। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट नंबर का, शिक्षिका को ऐसा गृह कार्य देना चाहिए जो विद्यालय में कराए गए अधिगम को बच्चों के घरेलू जीवन से जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है अपना, एक प्रभावी कक्षा में बच्चे अपने अधिगम को सुगम बनाने के लिए मार्गदर्शन एवं सहयोग हेतु शिक्षक से सहायता लेते हैं। सेकंड, बच्चे हमेशा उत्सुक और तैयार रहते हैं क्योंकि शिक्षक उनकी प्रत्यास्मरण योग्यता का आकलन करने के लिए नियमित रूप से परीक्षा लेता रहता है। थर्ड, बच्चे शिक्षक से डरते हैं क्योंकि वह मौखिक और शारीरिक दंड का प्रयोग करता है। फोर्थ नंबर का है, बच्चे शिक्षक का सम्मान नहीं करते हैं और जैसा उन्हें अच्छा लगता है वैसा ही करते हैं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट नंबर का, बच्चे अपने अधिगम को सुगम बनाने के लिए मार्गदर्शन एवं सहयोग हेतु शिक्षक से सहायता लेते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? बुद्धि को केवल मानकीकृत बुद्धि लब्धि परीक्षणों के आयोजन के द्वारा विश्वसनीय रूप से निर्धारित किया जा सकता है। बुद्धि मूलभूत रूप से स्नायु तंत्र संबंधी कार्य प्रणाली है। उदाहरणार्थ प्रक्रमण की गति, संवेदी विभेद आदि। थर्ड है, बुद्धि विद्यालय में अच्छा प्रदर्शन करने की योग्यता है। फोर्थ है, बुद्धि बहुआयामी है और इसमें कई पहलू निहित है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है फोर्थ नंबर का, बुद्धि बहुआयामी है और इसमें कई पहलू निहित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप में जोड़ता है? पहला, विकास अधिगम से स्वतंत्र है। अधिगम विकास के पीछे रहता है। अधिगम और विकास समानार्थक पारिभाषिक शब्द है। फोर्थ है, अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतः संबंधित है।
तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है 4th नंबर का, अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतः संबंधित है। अगला क्वेश्चन है अपना, इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है? विकास संशोधन योग्य होता है, विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है, थर्ड विकास जीवन पर्यंत होता है, विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर 2nd नंबर का, विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है। अगला क्वेश्चन है, बाल केंद्रित कक्षा की एक प्रमुख विशेषता है कि उसमें शिक्षक की भूमिका ज्ञान को सीखने के लिए उसे प्रस्तुत करना है और शिक्षार्थियों का मानक मापदंडों पर आकलन करना है। सेकंड है, शिक्षक के मार्गदर्शन से शिक्षार्थियों को अपनी स्वयं की समझ का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। थर्ड है, शिक्षक के द्वारा बल प्रयोग और मनोवैज्ञानिक नियंत्रण होता है जो अधिगम पथ पर बच्चों के व्यवहार को निर्धारित करता है। 4th नंबर पर है, शिक्षक बच्चों के लिए व्यवहार के समरूप तरीकों को निर्धारित करता है और जब वे उनका पालन करते हैं तो उन्हें उपयुक्त पुरस्कार देता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है 2nd नंबर का, शिक्षक के मार्गदर्शन से शिक्षार्थियों को अपनी स्वयं की समझ का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है अपना, जो कि आज का अपना लास्ट क्वेश्चन है, लिंग जेंडर पक्षपात ब्लैंक की ओर संकेत करता है। आनुवांशिक विभिन्नताएं जो लड़कों और लड़कियों में मौजूद है, स्त्रियोचित और पुरुषोचित विशेषताओं में सापेक्षिक रूप से स्वयं का बोध। थर्ड, अपने शरीर विज्ञान के कारण लड़कों और लड़कियों के बीच विभिन्नताओं की स्वीकृति। फोर्थ, सांस्कृतिक अभिवृत्तियों के कारण अपेक्षाओं पर आधारित लड़कों और लड़कियों से भिन्न व्यवहार करना। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर 4th नंबर का, सांस्कृतिक अभिवृत्तियों के कारण अपेक्षाओं पर आधारित लड़कों और लड़कियों से भिन्न व्यवहार करना। अगला तो दोस्तों आज का अपना वीडियो यही समाप्त होता है। प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।